कमलयुगं श्रेयसे शनिश्रयामि कासाय शोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेने सजोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुजशक्तचित्तम् लक्ष्मी प्रपन्नजतिवर्यमहं प्रपद्ये कान्तिस्मृतानन्दितसारथिं यत्रैकतो विलसितामसितङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववंद्यवराचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय हृदय स्मरणीय श्रीमद्जी स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। नारायण। हम सभी भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में संत का साहचर्य प्राप्त होता है। उनके जीवन की संभावनाएं सुंदर हो जाती हैं। हमारे स्वामी जी प्रायः भजन में निवेदन किया करते हैं, संत नहीं होते जग में तो जल लगता संसार। संत का अर्थ क्या होता है? परमार्थ के कार्य में साधु धरा शरीर। इस मानव जीवन में आकर जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रारब्ध के लिए समर्पित कर दे वह संत है। संसार का सबसे बड़ा प्रारब्ध क्या है? आज ही नहीं, सृष्टि के आरंभ से यदि आप विचार करें तो स्वामी जी की कृपा से जो कथा कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो आज कलयुग की कथा नहीं है, त्रेता युग की कथा है। आज पारिवारिक क्षरण, राष्ट्रीय क्षरण कि कौन कहे। एक बार शहर में मैं एक प्रोफेसर साथ टहल रहा था। उन दिनों परिवार नियोजन का प्रचार होता था। बचपन में हम लोग बच्चे थे तो होता था कि हम दो और हमारे दो। जब हम बड़े हो गए, कॉलेज में गए तो प्रचार होने लगा कि बच्चा हो या बच्ची हो या बच्चा एक ही अच्छा।
आप प्रोफेसर साहब जी ने कहा कि महाराज जी थोड़ा और प्रतीक्षा करें, परिवार नियोजन का प्रचार होगा, बच्ची न बच्चा नींद लागे अच्छा। यह संबंध के क्षरण की पीड़ा है। बढ़ी हुई जनसंख्या समस्या नहीं होती, बढ़ी हुई जनसंख्या तो सहयोग करती है। भगवान राम जब वन जाने के लिए उद्यत हुए, कैकेयी ने अपने आग्रह को छोड़ा नहीं। राम वनगमन के आग्रह के प्रति कैकेयी अपना आग्रह नहीं छोड़ी। तो लोगों ने कहा कि कैकेयी अयोध्या का राज्य तुम ले लोगी, लेकिन अयोध्या की प्रजा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, राम के साथ चली जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जब वन जा रहे थे तो अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी सबके सब भगवान के साथ रख गए। भगवान को सबको ले नहीं जाना था, क्योंकि वन का जीवन कष्टकर होता है। अयोध्या के लोगों को कष्ट में क्यों डाले? इसलिए जब यात्रा के थकान से थककर अयोध्या की प्रजा सो गई, अपने साथी से भगवान राम ने कहा कि अयोध्या की सोई हुई प्रजा को छोड़कर रात में इस स्थान को छोड़ दिया जाए, ताकि अयोध्या की प्रजा थक हार कर पुनः अयोध्या लौटे। जनसंख्या का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन जब सहयोगी नहीं होती है जनसंख्या, अपने अपने निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर जब संबंधों की मर्यादा भूल जाती है जनसंख्या, तो वही जनसंख्या अभिशाप हो जाती है। संबंधों की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। भगवान राम का जन्म क्यों हुआ? राम जन्म की हेतु अनेका, ये बात गोस्वामी जी कहते हैं। महाराज अनरण्य भगवान राम से 27-28 पीढ़ी पहले, और पीढ़ी कितनी होगी? आज की तरह लोग 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष में नहीं मरते थे उस समय। महाराज दशरथ के तो पुत्र राम का जन्म ही हुआ था। महाराज दशरथ के 66,000 वर्ष की आयु बीत जाने पर अब कितने दीर्घायु होते होंगे सोच लीजिए। 27-28 पीढ़ी पहले एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था अनरण्य। रावण तब विश्व विजेता था, उसके सामने कोई युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रखता। ऐसी बात नहीं। शास्त्रवाद अर्जुन, काफिर अर्जुन जिसे शस्त्रबाहु कहते हैं, उसने रावण को पास में बांधकर अपने राजधानी में लेकर आया। किष्किंधा नरेश वानराज बाली अपने काख में जाग करके 4 महीने तक सातों समुद्र के चारों किनारे लेकर घूमता रहा। इसके बावजूद रावण को विश्व विजेता कह सकते हैं, क्योंकि रावण किसी से पराजित नहीं होगा। ब्रह्मा का वरदान था उसे, जब भगवान की वो उसने आराधना की, तपस्या करी, तो तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा आए तो रावण ने कहा कि आप मुझे अमृत का वरदान दे दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो भगवान विष्णु के अधिकार क्षेत्र का विषय है, मैं आपको अमृत का वरदान नहीं दे सकता। इसके विकल्प में आपको जो कुछ भी मांगना हो मांगे। रावण ने सोचा, मनुष्य और बंदर को सबसे वह कमजोर मानता था, तो कहा कि मनुष्य और बंदर को छोड़ करके और संसार का कोई भी प्राणी मेरा वध न कर सके, ऐसा आप वरदान दें।
ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और रावण घूम घूमकर नाग, किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, पिशाच आदि को पराजित करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने वरदान में ब्रह्मा जी से जो वरदान में रावण ने मांगा कि मनुष्य और बंदर दो ही प्राणी है जो जिनके द्वारा मेरा वध हो जाए, तो क्या उन दिनों इस संसार में सृष्टि में मनुष्य नहीं था का? नहीं महाराज, मनुष्य की आकृति में मानवीय मूल्य का होना आवश्यक है। किसी मानव आकृति में मानवीय मूल्य को लाने में किसी मनुष्य के भीतर संपूर्ण मानवता आ जाए, इसके लिए पीढ़ियां बीत जाती हैं। हम लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति कुलीन है। कुलीन का क्या होता है? हमारे यहां कुलीनता की परिभाषा जो बतलाई गई है शास्त्रों में, 7 पीढ़ी तक जब आपके परिवार की परंपरा में किसी प्रकार का सांस्कृतिक दोष न उत्पन्न हुआ हो, तो 7 पीढ़ी के बाद जो बालक जन्म लेता है उसे कुलीन कहा जाता है। लेकिन राम की कुलीनता 27-28 पीढ़ी के बाद आई। महाराज अनरण्य के पास गया रावण और कहा कि मैं आपसे युद्ध चाहता हूं, या तो आप मुझसे युद्ध करें या पराजय स्वीकार करके मेरी दास्ता स्वीकार कर लें। उस समय महाराज अनरण्य यज्ञ में दीक्षित थे। यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति को क्रोध करने का अधिकार नहीं होता, वह शस्त्र नहीं उठाता, यह यज्ञ की मर्यादा है। लेकिन महाराज अनरण्य ने सोचा, उन्होंने रावण से कहा कि रावण, मुझे यह पता है कि ब्रह्मा के वरदान से तुम बली हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। इसके बाद भी मैं तुझसे युद्ध करूंगा, यह जानने के बाद भी तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी मैं युद्ध करूंगा। जो व्यक्ति जीवन के मोह से परे जाकर मृत्यु के भय का परित्याग कर देता है, वही तो सच्चा ज्ञानी है। महाराज अनरण्य रावण से युद्ध केवल इसलिए किए कि आने वाली पीढ़ियां कायर न हो जाए, वो यह न कहने लगे कि महाराज अनरण्य ने अपने प्राणों के मोह में राष्ट्र पर आए हुए संकट का प्रतिकार नहीं किया। जो होना था वही हुआ। रावण के हाथों महाराज अनरण्य की मृत्यु हुई। लेकिन मध्य समय उन्होंने रावण से यह बात कही कि रावण, मेरे ही इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में एक राजा होंगे जिनका नाम होगा दशरथ और उनका पुत्र होगा राम, वह तुम्हारा वध करेगा। बात यही समझने की। कहां महाराज अनरण्य और कहां श्री राम, लगभग 28-27 पीढ़ी का अंतर है। महाराज अनरण्य ने जो बात रावण से कही, और राम के अवतार लेने तक इक्ष्वाकु वंश के चलते हुए परंपरा में अनरण्य की बात पूछती रही। आपको अपनी पीढ़ियों को यदि संवारना है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको एक लक्ष्य निश्चित करना होगा। आप अपनी पीढ़ियों को कैसा बनाना चाहते हैं, यह बात आपको आरंभ में ही कहनी होगी। अन्यथा कुकुर मुद्दे की तरह बच्चे जन्म लेंगे और समय के साथ सुख करके समाप्त हो जाएंगे। 28-27 पीढ़ी के बाद राम का अवतार होता है, अर्थात
महाराज अनरण्य के समय से लेकर भगवान राम के अवतार तक की क्षवाकु वंश की जितनी परंपरा व्यतीत हुई, सारी परंपराओं में ये बातें चलती रही कि राम हमारे वंश परंपरा के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे। उस राम को लेकर के इतना भाव, इतनी संकल्पना उस वंश परंपरा में चली, तो राम ने सारी संकल्पनाएं लुप्त हो गई। ये राम जब इस धराधाम पर अवतार हुए, पुत्रृष्टि जग के द्वारा कथा अब वाल्मीकि रामायण से अनुष्ठानिक कथा सुन रहे हैं। हमारे परम शुभेच्छुक आत्मीय श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी के द्वारा, उनके द्वारा राम कथा आरंभ से लेकर अंत तक सुनेंगे। भगवान राम का विवाह हुआ, राज्याभिषेक की बात आई। राजा होने के लिए एक पात्रता की आवश्यकता होती है, एक संस्कृति और एक संस्कार की आवश्यकता होती है। संस्कार आता कहां से? नीति कहती है दोषील मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण आत्म दोषा दरिद्रता। बच्चों में यदि संस्कार का अभाव है, जैसा क्या दिख रहा है, तो ये माताओं का दोष है। माताएं जब अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वाह नहीं करती अपने संततियों के प्रति, तो संततियां संस्कार ही हो जाती हैं। दोषी मातृदोषे पितृदोषे मूर्खता। पिता जब अपने पुत्रों के प्रति, अपने संततियों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते तो बच्चे मूर्ख हो जाते हैं। कार्पण्य वंश दोषेण, वंश परंपरा से आए हुए दोष के कारण बच्चे कृपण हो जाते। कृपण कहते किसे? अर्जुन ने कहा गीता महाभारत के युद्ध में भगवान से, कार्पण्य दोषों पात स्वभाव, कार्पण्यता के कारण मेरा जो योद्धापन है वह समाप्त हो रहा है, मेरे हाथ से शस्त्र फिसल रहे हैं। और भगवान से कृष्ण ने कहा कार्पण्य था ये सब, किसी कार्य को संस्कृति के रूप में न करके उसके अपेक्षित परिणाम मात्र के लिए करने की जो प्रवृत्ति है, यह कार्पण्यता है, यह आता है वंश दोष के कारण। गीता की कथा में नहीं कहा, कहां से दोष आया? कभी गीता की कथा में आपको बताया जाएगा। आत्मदोषा दरिद्रता, दरिद्रता अपने गलती के कारण, अपने दोष के कारण आती है। भगवान के भीतर राजा होने के योग्य जो संस्कार होने चाहिए, उन संस्कार का परिचय देते हुए महाराज दशरथ अपने सभासदों के बीच राम को बुलाकर के निवेदन करते हैं कि राम, आप मेरे ज्येष्ठ पत्नी कौशल्या के पुत्र हो, उनके संस्कारों से तुम संस्कारित हो। राजा होने के लिए जो संस्कार नहीं है, पहला संस्कार है। राजा किस प्रकार के व्यक्ति को होना चाहिए, वो गुण जो तुझ में आया है, जिस वह गुण मेरे भीतर जो गुण है, उससे तुम्हारा गुण दूंगा है राजा के लिए जो गुण होना चाहिए। इसलिए आप मुझे भी तो प्रिय हो ही, संपूर्ण प्रजा वर्ग के लिए भी आप प्रिय हो। बड़े सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी ने लिखा इस बात को कि राम केवल मेरे ही प्रिय नहीं है, ये हमारे अरिमित्र उदासी सब ही राम प्रिय कही मोही। मित्र को तो प्रिय है, शत्रु को भी प्रिय है, उदासी को भी प्रिय है। जो उदासी व्यक्ति होता है, जो सन्यासी होता है, परिव्राजक होता है,
जो अपना विजया श्राद्ध कर चुका होता है, वो संसार में किसी संबंध के प्रति किसी प्रकार का मोह, किसी प्रकार की आसक्ति उसके भीतर नहीं होती। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी राम प्रिय है। ये हमारे अरिमित्र उदासी सब ही राम प्रिय के ही मोही। जिस प्रकार राम को मुझे प्रिय हो, क्यों प्रिय हो? एक पिता की सबसे बड़ी कामना होती है अपने पुत्र से छोटा होने। एक कवि हुआ करते थे संस्कृत के, बड़े अच्छे कवि, नाम था भारवी। भारवी जी इतने बड़े विद्वान थे कि उनके विद्वत्ता के सामने बड़े बड़े विद्वान भी पानी भरते थे। लेकिन भारवी के पिता अपने पुत्र की निंदा किया करते थे कि महामूर्ख है। एक दिन भारवी ने सोचा कि ऐसे पिता से मुक्ति पानी ही होगी। इतना ज्ञान होने के बाद भी मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं करता पिता। तो योजना बनाई कि आज की रात पिता के जीवन की अंतिम रात्रि होगी। मारने के लिए एक तेज धारदार हथियार लेकर खाट के नीचे छुप गए भारवी कि आज आप सोएंगे, सोए अवस्था में हम मार देंगे। लेकिन बचना था भारवी के पिता को। भारवी की माता जी उसी रात्रि अपने पति से पूछती है कि मेरे पुत्र के विद्वत्ता को सभी स्वीकार करते, आप हमारे पुत्र के विद्वत्ता को क्यों नहीं स्वीकार करते? भारवी कहते हैं कि देवी, कि आपको ही लगता है कि मेरा बेटा विद्वान है, मुझे भी लगता है कि मेरा बेटा विद्वान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे वह पराजित करते हैं। एक पिता के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, सबसे बड़ी कामना होती है वो अपने पुत्र से पराजित हो जाए, अर्थात उसका पुत्र उससे भी आगे निकल जाए। तो कहते हैं कि कौशल्या के द्वारा दिए गए संस्कारों से संस्कारित होने के कारण राम आपके भीतर जिस प्रकार के गुण का संवर्धन हुआ वो मुझसे गुना हुआ। इसलिए आप मुझे प्रिय है और प्रजा वर्ग के लिए भी आप प्रिय है। जब तक मेरी बुद्धि व्यामोहित नहीं हो जाती आप राज्याभिषेक कराओ। महाराज दशरथ के बातों का सम्मान करते हुए राज्य के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति न रखने के बाद भी पिता के आज्ञा का सम्मान करने के लिए राम राजा होना स्वीकार करते हैं। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा राम और सीता को कल होने वाले राज्याभिषेक के लिए एक व्रत के अनुष्ठान की दीक्षा दी जाती है। लेकिन सूर्योदय होता नहीं कि सारी व्यवस्था बदल जाती है। महर्षि वशिष्ठ के निर्देशन में अयोध्या की शोभा बढ़ाई जा रही है, राजपूत सजाए जा रहे हैं, कौशल्या के भवन की सज्जा की जा रही है कि मंथरा उस सज्जा को लेकर के कौतूहल पैदा होता है मंथरा के भीतर और पूछती है कौशल्या के भाई से दाई से, तेरे बात क्या है कौशल्या के भवन को इतनी सज्जा दी जा रही है? कौशल्या की दासी कहती है कि राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है। आकर के कैकेयी को उद्घोषित करती है, समझाती है कि कैकेयी तुम्हारे सौभाग्य के दिन अब लगने वाले हैं, राम राजा होंगे। कौशल्या के पुत्र कैकेयी अपने गले से माला निकाल कर देती है। राज परिवार के जो व्यवहार होते हैं ना, वो जो व्यवहार होते हैं वह जो दिखते हैं वैसे होते नहीं है, उसकी अंतर व्याख्या कुछ दूसरी होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुरानी उपन्यास में
कि राजा का पुत्र जन्म नहीं लेता, युवराज पैदा लेता है। जिस बालक के भीतर राजा बनने की संभावना होती है उसका तो आदर किया जाता है, जिसके भीतर राजा बनने की संभावना नहीं होती उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। कैकेयी भी अपने पुत्र भरत और राम के भीतर राजा होने की संभावना किसमें है, इस बात पर सम्यक प्रकार से विमर्श कर चुकी है। ज्योतिषियों को बुला बुला करके राम और भरत की कुंडली दिखलाई है और ग्रहीय स्थिति के आधार पर यह निर्णय कर चुकी है कि राम ही राजा हो सकते, भरत राजा नहीं हो सकते। इसलिए कैकेयी को यदि अपने भावी जीवन की शुभकामना करनी है तो राम के राजा होने की बात को व्यवहारिक रूप से सहर्ष स्वीकार कर रहा है और अपने गले की मोती की माला निकालकर मंथरा को दे देती है और कहती है कि तुम जो सुसंवाद सुनाई हो ये मेरे लिए बड़ा ही आह्लाद का विषय है, तुम और कुछ मांग सकती हो। मंथरा कहती है कि रानी आपकी बुद्धि मारी गई है। अरे कैकेयी के भीतर के जो विचार है मंथरा को कहां पता है जी? और कैकेयी को भड़काती है, कहती एक काम करो, महाराज दशरथ रहे राम न रहे, राम को यहां चाहता था, भरत को राजा बना, ये राजा के अधिकार नहीं। कैकेयी सोचती है कि ये बात तो ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जाए? महाराज संसार में जो भी पुरुष अपनी पत्नी को केवल और केवल वासना के कारण प्रेम करता है, वह पत्नी अपने उस वासनिक पति से प्रेम नहीं करती। और धर्मशास्त्र की बात की जाए तो प्रथम पत्नी धर्मपत्नी होती है। धर्मपत्नी का क्या होता है? अभी तो पत्नी का अर्थ ही बहुत लोगों को पता नहीं होगा। यदि पत्नी शब्द का अर्थ पता होता और स्त्रियां सच्चे अर्थों में पत्नी व्रत को धारण की होती तो संसार का कोई पुरुष दुराचारी होता ही नहीं। महर्षि पराशर कहते हैं कि जिस तरह से सपेरा अपने बीन के धूल पर बील में छुपे हुए सांप को बाहर निकालकर अपने इशारे पर नचाता है, उसी तरह एक पतिव्रता स्त्री वासना के दलदल में धंसे हुए पति को बाहर निकालकर प्रेम का अधिकार पाती है। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है। एक पतिव्रता स्त्री जिनका नाम था शांडिल्य। शांडिल्य का पति वेश्यागामी था। वेश्या को प्रसन्न करने के लिए अपनी पत्नी के सारे धन ले लिए, जबकि नारायण धर्मशास्त्र की मर्यादा है कि किसी स्त्री के धन पर ना तो उसके पिता का अधिकार होता है ना उसके पति का अधिकार होता है। कन्या धन पर उसके पति का अधिकार नहीं होता, उसका अपना निजी धन होता है। लेकिन शांडिल्य का पति वेश्या से इतना अवगत हुआ कि अपनी पत्नी के कन्या धन को उसने छीन लिया। शांडिल्य एक बार भी प्रतिकार नहीं की धन देते।
वेश्या प्रेम करती थी धन के लिए, और जब वह कमाता नहीं था अपनी पत्नी का भी सारा धन लेकर के दे दिया वेश्या को। तो जब धन रहा ही नहीं उसके पास तो फिर वेश्या से प्रेम कैसे करेगी? प्रेम करना वेश्या छोड़ दी। शांडिल्य का पति रोने लगा। देवी शांडिल्य पूछी कि आपके जीवन का कष्ट क्या है, क्यों रो रहे हैं? वह निर्लज कहता है कि जो कल तक मेरे इशारे पर नाचती थी आज मेरे बुलाने पर भी नहीं आई। शांडिल्य ने कहा कि आपको इसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। मैं सूर्योदय के पूर्व देवी के पास आपको ले चलूंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि आपके भावनाओं का आदर करे हुए लेकर जा ही रही थी कि रास्ते में मांडव्य ऋषि बैठे बैठे अनुमांडव्य के उसकी कथा में नहीं कहूंगा, भागवत की कथा में आप मांडव्य और अनुमांडव्य की कथा सुन लेंगे। शांडिल्य के पति को जो गोद में लेकर जा रही थी अंधेरे में अनुमांडव्य के अंगों से स्पर्श हुआ, उन्हें पीड़ा हुई और उन्होंने शाप दे दिया कि सूर्योदय होते तुम्हारा प्राण समाप्त हो जाएगा। शांडिल्य अपने पति को वहीं रखती और कहे कि बाबा सूर्योदय नहीं होगा, यदि सूर्योदय होने से मेरे पति की मृत्यु होगी तो सूर्योदय नहीं होगा। एक पति पता की स्त्री कहने की सूर्योदय नहीं होगा, सूर्य की हिम्मत आ जाए उदयगिरी पर, सूर्य बेचारे रुक गए। अनुसुईया देवी आई, वही पति बताते, वो कहेंगे देवी आपके पति रुक रहे, कुछ है इनके जीवन में सुख क्या है, मर जाते। शांडिल्य ने कहा कि मैं इनको सुख है तो इनकी सेवा में करती हूं, मुझे सुख नहीं है, मुझे सुख की अपेक्षा नहीं है, मेरी यह सौभाग्य है, यही पर्याप्त है। देवी अनुसुईया ने कहा कि अब सूर्य को आज्ञा दे उदयगिरी पर आने के लिए, मैं ब्रह्मा से कहकर के आपके पति को नव जीवन दिला दूं। ऐसा ही हुआ और शांडिल्य के पति जो अब तक अपनी पत्नी की उपेक्षा करते रहे, पूरे जब से अपने पत्नी से प्रेम करने लगे। पत्नी शब्द की निष्पत्ति ही होती है पद धातु में नि प्रत्यय लगने से, जो अपने पति को पतने से अर्थात गिरने से रोक ले उसी को तो पत्नी कहते हैं। अन्यथा आप सासैनी हो सकती है, सागमनी हो सकती है, लेकिन पत्नी नहीं हो सकती। तो पहली पत्नी जो पहला विवाह होता है प्राण विवाह, उससे जो संबंध बनता है उस संबंध को दंपति को में स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म के लिए अपने पति को पत्नी से जो बचाए रखे उसे धर्म पत्नी कहते हैं। और पहली धर्म पत्नी के बाद आप जितना भी विवाह करेंगे उस विवाह को हमारे धर्मशास्त्र अर्थात स्मृति ग्रंथों में पत्नी के रूप में सम्मान नहीं दिया गया, उसे काम स्त्री काम पत्नी कहते, काम विवाह कहते। महाराज दशरथ का जो पहला विवाह हुआ देवी कौशल्या से हुआ। कौशल्या धर्म पत्नी थी, उन्होंने धर्म पत्नी पद को स्वीकार किया। वो बंध्या नहीं थी महाराज, वो प्रसूता थी। विवाह हुआ महाराज दशरथ और कौशल्या के द्वारा एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। कथा विस्तार से कभी आप सुनेंगे तो आप जानेंगे। उनका नाम था शांता। महाराज दशरथ के मित्र थे अन्य देश के राजा। उनकी शारीरिक स्थिति अस्वस्थता के कारण संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं थी। महाराज दशरथ ने अपने पुत्री को दत्तक पुत्री के रूप में दान दे दिया। यदि उस स्त्री को कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पुत्री हुई, तो महाराज दशरथ जो आपने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया कैकेयी से पुत्र न होने की स्थिति में कौशल्या के समय भी आपको यज्ञ आदि करवा सकते थे, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। आपने विवाह किया, फिर यज्ञ किया, यज्ञ से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और प्रथम तथा पुत्र माता पुत्रवती होने का गौरव कौशल्या को प्राप्त हुआ। जब राम राज्याभिषेक की घोषणा हुई और कैकेयी को तैयार करके
मंथरा में चाल चली और कैकेयी अपने पति से जो प्रेम करती थी, व्यवहारिक रूप से पति से सुख प्राप्त करती थी, पति के लिए कुछ करती थी, तो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ को एक बार सहयोग की थी। युद्ध क्षेत्र में घायल हुए महाराज को रथ के साथ लेकर के रण क्षेत्र से दूर ले जाकर प्राण रक्षा की। उस प्राण रक्षा के बदले में महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने का अधिकार प्रदान किया और कैकेयी ने कहा कि जब आवश्यकता हो तो मैं मांग लूं। उन 2 वरदानों का स्मरण दिलाई मंथरा और कैकेयी ने मांगा कि पहले वरदान के रूप में आप भरत को राज्य दे दें। यह कोई सामान्य बात थी, कोई विशेष बात नहीं थी। राजा भरत हो या राम, इससे प्रजाजनों पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला यदि राम अयोध्या में है तब। लेकिन केवल भरत को राज्य देने से कैकेयी क्या मनोभाव मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। राम को वन भेजना ही होगा अयोध्या से दूर। राम के लिए वन की यात्रा कर दी। महाराज दशरथ बहुत प्रयत्न किए, मनुहार करते रहे, परंतु मानी नहीं। भगवान श्री राम को बुलाया गया और कैकेयी ने स्वयं आगे बढ़कर के महाराज दशरथ की इस मुमुष अवस्था के कारण को बतलाते हुए कही कि आपके वन गमन की बात मैंने इनसे कही और इनकी दशा। महाराज श्री राम ने कहा कि मैं इसके लिए इतने बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं थी। आप मुझसे एकांत में कहा कि मैं आपकी बातों का सम्मान करते हुए चला जाता, लेकिन ये आपने क्या कर दिया। कैकेयी ने कहा यदि आप चाहते हो कि राम महाराज शीघ्रता से स्वस्थ हो जाए, तो इस अस्वस्थता का जो कारण है, महाराज के भीतर आपको लेकर के जो व्यामोह है, उस व्यामोह को दूर करने के लिए आपको जितना सिद्ध हो सके अयोध्या छोड़कर बन जाना है। भगवान राम मां कौशल्या के पास जाते हैं और कौशल्या से अपने बन जाने की बात करते हैं। जानते हैं उसके बाद क्या स्थिति होती है। जो कौशल्या कैकेयी के आने के बाद अब तक उपेक्षा सहती रही, तो उस उपेक्षा की पीड़ा वाणी से बहने लगी। कौशल्या ने कहा कि बेटा अत्यंत निगृहीतास्मि भर्तुः नित्यम संपदा परिवारे ने कैकेय्या मया वाक्य स्वभाव रहा। कैकेयी के आने के बाद तुम्हारे पिता महाराज दशरथ के पुरुषार्थ का किसी प्रकार का सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यहां तक तो बातचीत थी, इसके आगे कहती है परिवारे ने कैकेय्या समावापित स्वभाव रहा। कैकेयी की जो दासियां हैं उन्हें जो सम्मान मिलता है इस अयोध्या राज परिवार के भीतर, उससे भी मेरी गई गुजरी दशा है। और जो ही मां सेवते कश्चित अभिप्राप्यार वर्तते कहेंगे आप क्रमवीक्ष्य स जमुनाभिभाषते। जो सेवक हमारी सेवा में नियुक्त किए गए हैं, हमारी सेवा कर रहे होते हैं और उधर से भरत गुजरते हैं तो भरत को जैसे ही हमारे सेवक देखते हैं हमसे दूरी कर लेते हैं, बात नहीं करते। महाराज भरत पर आक्षेप करना मेरा उद्देश्य नहीं है।
श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक सिद्धांत की बात कहते हैं, अपि चेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी दुराचारी हो, जब मेरी अनन्यता पूर्वक भक्ति अर्घ करता है तो उसे साधु के रूप में मानना चाहिए। आज हम सबों के बीच में भैया भरत साधु के रूप में ही है, और यही भगवान श्री राम के द्वारा अयोध्या के राज्य का परित्याग प्रसन्नतां जीर्ण गताभिषेक तथा नमरे वनवास वो सब खुशी जिन्हें अयोध्या के राज पाने की सूचना मिलने के बाद ना तो प्रसन्नता हुई थी और ना ही बन जाने की सूचना पा करके कोई विषाद हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? जो व्यक्ति अपने जन्म के उद्देश्य को जानता है, उस व्यक्ति को इस जीवन में घटने वाली घटनाएं उद्वेलित और उत्तेजित नहीं करती, क्योंकि उसका उद्देश्य अपने जन्म के उद्देश्य पर ही होता है। वाल्मीकि रामायण की रचना जब करते हैं तो किसी भी ग्रंथ की रचना करने के बाद या ग्रंथ की रचना के पूर्व उस ग्रंथ का नामकरण कर दिया जाता है। लेकिन महाराज इस ग्रंथ का एक ही नाम से काम चलने वाला नहीं, इस ग्रंथ का उन्होंने नाम ही रखा, नाम रखा तीन, एक नहीं तीन नाम रखा गया। सीताया चरितमृत, पौलस्तवध और रामायण। तो भगवान राम के अवतार के साथ सीता का चरित्र जुड़ा है, और पौलस्तवध की घटना तो हम लोगों ने जानी ही। पौलस कहते हैं रावण को। महाराज अनरण्य ने कहा कि मेरे वंश में अयोध्या के राजा होंगे दशरथ, दशरथ के पुत्र होंगे राम, और वे राम ही तुम्हारा वध करेंगे। और भगवान राम के अवतार लेने के पहले पुत्रेष्टि यज्ञ में जितने ब्राह्मण के ऋतु थे सबने यज्ञ भाग प्राप्त करने आए हुए ब्रह्मा जी से निवेदन की, सारे विश्व कि ब्रह्मा जी आपका वरदान ही हम लोगों के दुर्दशा का कारण है। आपने इस रावण को वरदान क्या दे दिया, हम लोगों की दशा हो गई, अब आप ही कोई मार्ग निकालो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस यज्ञ के जो यज्ञ पुरुष भगवान है श्री श्रीमन्नारायण, वे ही आप लोगों के दुख के निराकरण का कोई मार्ग देंगे। और भगवान आए, मनु जी के रूप में महाराज दशरथ ने तपस्या करी। उस तपस्या में उन्होंने वरदान मांगा भगवान श्री श्रीमन्नारायण से। उन्होंने कहा कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। तो जन्म लेने के पहले या अवतार के पहले एक बात ध्यान में रखना, किसी भी माता पिता का जो व्यवहार होता है वही उसके आने वाले पुत्रों का संस्कार होता है। आत्मा वही जानते पिता आहार के समय में माता और पिता की जैसी मनोदशा होती है वैसा ही जीव माता के गर्भ में आ जाता है। अन्यथा कश्यप जैसे प्रजापति का हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जन्म नहीं लेता, महर्षि विश्वकर्मा के यहाँ रावण और कुंभकर्ण जन्म नहीं लेता, और तो और हिरण्यकशिपु जैसे दुर्नाम और दैत्य के यहाँ प्रहलाद जन्म नहीं लेता। तो यदि आज समाज में किसी का पुत्र दुराचारी है तो उस पुत्र के दुराचार की व्याख्या करने के पहले आप माता पिता अपने विचारों की व्याख्या तो करें। भगवान श्री राम का अवतार जो हुआ वो रावण वध के लिए हुआ है।
राज्याभिषेक में जो अवरोध उत्पन्न हुआ है, यह अवरोध कहा जाए या भगवान राम के अवतार में सहयोग कहा जाए, यह भी एक विचार का विषय है। लेकिन बात यहाँ पर है कि देवी कौशल्या जो पीड़ा करती है भगवान श्री राम से कि बेटा कैकेयी के आने के बाद जो मेरी स्थिति इस राज परिवार में हुई वह आपके सामने मैंने व्याख्या कर दी। अब आपको मुझे विश्वास ले चलना चाहिए। भगवान राम ने समझाया मां कौशल्या को, मां एक स्त्री के जीवन में पति की सेवा से बढ़कर आत्म कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। अब यहां विचार करना है कि देवी कौशल्या जिनके प्रति बदली हुई परिस्थितियों में महाराज दशरथ की दृष्टि बदल गई, व्यवहार बदल गए, परंतु राम के राज्याभिषेक के समय में राम के भीतर राजा होने की तत्परता कहां से आई, इसकी व्याख्या करते समय कौशल्या के संस्कारशील और गुणों की जो व्याख्या महाराज दशरथ ने करी, संपूर्ण लोक वंचना के बाद भी कौशल्या के लिए गौरव का विषय है। भगवान श्री राम बन चले गए। बात मुझे यह करनी थी कि आज जो परिवार संबंध का जो क्षरण हो रहा है वह क्षरण क्यों हो रहा है? तो महाराज दशरथ कैकेयी और कौशल्या के बीच के संबंधों की व्याख्या हम लोगों ने जाना। किसी भी संबंध से यदि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा रखते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला जो परिणाम है वह संबंधों के क्षरण का कारण बनता है। और यदि हम संबंधों के प्रति जो कर्तव्य मेरे भीतर होना चाहिए, जैसा कि देवी कौशल्या अयोध्या के भविष्य उनके गर्भ में आने वाला है, उस भविष्य को संवारना कौशल्या का कर्तव्य है। ऐसा कर्तव्य जब वो स्वीकार कर ली तो महाराज दशरथ से किसी प्रकार की उनकी शिकायत नहीं थी। यदि शिकायत नहीं थी तो कभी व्यक्त नहीं थी, क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था एक अच्छी माता के रूप में अपने को स्थापित करना। भारत में मात्र स्त्री होने से कोई कुल नहीं होती स्त्री, जब तक वह माता के रूप में गौरव नहीं प्राप्त करती। देवी कौशल्या भगवान राम से सारी बातें करती हैं। भगवान श्री राम देवी कौशल्या को एक स्त्री के लिए पति की सेवा सबसे उत्तम धर्म होता है, इसका उपदेश है। अब यहां विचार करना ही आएगा कि देवी कौशल्या राम के भावनाओं का आदर करती हुई ठहर गई अयोध्या में, यह महाराज दशरथ के प्रति अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए ठहर गई। संबंधों की यात्रा होती है, संबंधों की आयु होती है, संबंधों का उद्देश्य होता है। जैसे मनु जी महाराज कहते हैं, एक स्त्री अपने बाल्यकाल में अपने पिता के संरक्षण में होती है, युवा अवस्था में पति के संरक्षण में,
वृद्धावस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में होती है। इन स्मृति वाक्यों पर यदि विचार किया जाए तो आज कौशल्या की जो आयु है, जो अवस्था है, अपने पुत्र के संरक्षण में रहने की अवस्था है। और जब पुत्र ही कह रहा है कि मां एक स्त्री का यह धर्म है, तो पुत्र के संरक्षण में होने की आयु होने के नाते मां कौशल्या का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र के वाक्यों का सम्मान करें। यही तो समस्या है। पुत्री विवाह के बाद भी अपने मैके के प्रति उसका आग्रह बना है, और विवाहित कन्याओं के घर के लोग भी उसके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और माता बनने के बाद भी पति अपनी पत्नी को केवल पत्नी के रूप में देखना चाहता है। संस्कारों का संचार कैसे होगा? भगवान श्री राम के परवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों राजाओं में बहुविवाह की परंपरा है। महाराज दशरथ की 3 रानियों की चर्चा कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि महाराज दशरथ के 1000 पत्नियों की चर्चा करते हैं। एक पूर्ववर्ती राजा की बात, परवर्ती राजाओं में आए तो 1000 के बाद कौन थे? भगवान श्री राम को 16,108 विवाह की, लेकिन भगवान श्री राम ने एक विवाह का संकल्प किया। उन्होंने एक पत्नी प्रति बने, एक पत्नी के प्रति उनकी निष्ठा। क्यों भाई? जो बात आज देवी कौशल्या राम से कह रही है, आज राम की आयु कितनी है? बन जाते 25 वर्ष। इसकी गणना है भगवती सीता स्वयं राम से कहती है कि अयोध्या के राज परिवार में विवाह के बाद मैं 12 वर्षों तक संपूर्ण मानवीय भोग का भोग हमने किया है, और जब मेरा विवाह हुआ तो मेरी अवस्था 6 वर्ष की थी, और मेरे प्रभु श्री राम की आयु 13 वर्ष की थी, तो 25 वर्ष की अवस्था हो गई। तो जो आज देवी कौशल्या राम से अपनी दशा कह रही है, 13 वर्ष का कोई भी बालक अपने माता और पिता की स्थिति से अधिक नहीं है। भगवान श्री राम ने देखा अपनी माता की दशा, उन्होंने जीवन में संकल्प किया कि यदि सुखी जीवन जीना है तो एक पत्नी के साथ ही जीवन जीना चाहिए, बहुपत्नीवादी नहीं होना चाहिए। और आप पूछ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतनी शांतियां क्यों? इसकी कथा भागवत करने वाले लोग कहेंगे, संक्षेप में मैं भी समय मिला तो होगा, एक बार भगवान का नाम ले लिया जाए, क्योंकि हमारे सामने वृंदावन से कोई भी आता है तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं आता, और कृष्ण स्वरूप, और इनका नाम भी है स्वामी चतुर्भुज स्वामी जी महाराज। भगवान भी चतुर्भुज है, तो हम चतुर्भुज स्वामी जी के द्वारा शास्त्र के कुछ संदर्भों को सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ